चूंकि यह कार्यक्रम बच्चों का है, मुझे आदेशित होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं इस मंच पे खड़ा हो जाऊं, क्योंकि आप यदि नरेंद्र मोदी साहब को भी बुला करके इस समय इस जगह पर खड़ा कर देंगे, पूरे भाग पार नहीं पूरे जिले को जुटा देंगे, लेकिन उनके नाम पर चाहे कि इस समय रात्रि में हमारी माताएं बहनें आ जाएं तो यह संभव नहीं है। वो केवल यहां आई है तो अपने बच्चों का कार्यक्रम देखने के लिए, किसी के लिए नहीं आई है। पहली बार मैं इस विद्यालय में आया और विद्यालय के बच्चों द्वारा यह वार्षिकोत्सव समारोह हर किसी को अपने तरफ आकर्षित कर ले रहा है, क्योंकि अनुशासन के दृष्टिकोण से पूरे भाग पारानी में ही नहीं, जिले में स्थान रखने वाला वेद माता गायत्री ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि कभी पब्लिक स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य मिला ही नहीं, सरकारी में पढ़े, सरकारी में पढ़ाने प्रारंभ कर दिए। कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि ऐसे इंस्टीट्यूटों में पढ़ करके इन बच्चों के तरह इन बच्चों का कार्यक्रम देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग क्यों नहीं बच्चे हो जाते। और एक गजल की वो लाइन मुझे याद आती है कि ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। इन बच्चों का कार्यक्रम देख हृदय विह्वल हो जा रहा। आज इन बच्चों को देख करके हमारे चीफ गेस्ट महोदय के पास समय की कमी थी, वो चले गए, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में कभी गेस्ट बन के नहीं आते हैं, हम लोग दर्शक बन के आते हैं, पूरा टेस्ट लेके जाते हैं। इसलिए गेस्ट के ऊपर प्रेशर होता है। हम लोग बच्चों को देखने आते हैं, बच्चों से एक अंतर्मन का लगाव है। जब हम लोग छोटे थे तो माँ हमें ठंडी के दिनों में स्वेटर पहनाया करती थी। जब हम लोग कहते थे कि ये स्वेटर क्यों पहने, तो माँ कहती थी कि पहन लो बेटा, गर्मी ऊन में होती है। माँ ने कहा कि गर्मी ऊन में होती है, और घर से जब विद्यालय की तरफ हमारे कदम पड़े तब तो पता चला कि गर्मी तो जून में होती है। विद्यालय में कदम गए तो गर्मी जून में होती है, ये किस बात का ज्ञान हुआ। और जब लड़ाई झगड़ा करके घर पर वापस आते थे तो पिताजी हमारा पीठ थपथपा के कहते थे कि घबराओ नहीं बेटा, गर्मी तो इंसान के खून में होती है। लेकिन वेद माता गायत्री जूनियर हाई स्कूल द्वारा कराए गए इस कार्यक्रम को लेकर के, इन नन्हे मुन्ने नौनिहालों के कार्यक्रम को देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस मंच से कि ना तो गर्मी ऊन में होती है, ना गर्मी जून में होती है, ना ही गर्मी इंसान के खून में होती है। गर्मी तो इन बच्चों के जज्बा जुनून में होती है साहब। और तब ये कह देना चाहता हूं कि सर मेरा तन गया है जो इतने गुरूर से, सर मेरा तन गया है जो इतने गुरूर से, सब एहतराम कर रहे बड़े सुरूर से, और हर शख्स के मुस्कान का बस राज यही है कि यह नूर आ रहा है, इन्हीं कोहिनूर से यह नूर आ रहा है। ये हमारे कोहिनूर हैं, हमारे बच्चे जिनको देख करके रोते हुए चेहरे पर भी एक मुस्कान सी आ जाती है। उदय नारायण से सम्यक है। अभी बच्चों ने भगवान राम रामायण से प्रसंग को प्रस्तुत किया। उस प्रसंग को देख करके हर कोई उस रामायण के दृश्य को याद करने लगा। मैं रामायण का एक छोटा सा प्रसंग जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी जरूरी है और इस विद्यालय के लिए भी जरूरी है। अनुशासन, सभ्यता, संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाला वेद माता गायत्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिस विद्यालय का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते थे। डॉक्टर साहब की छड़ी जब उड़ जाती थी तो अच्छे अच्छे बच्चे भाग जाते थे, अभिभावक डरते थे, बच्चों के अंदर इतनी डर होती थी कि वो बच्चे सारे कार्य पूरे करके आते थे। आज बड़ी खुशी हुई उनको अपने करीब पा करके, जिनके करीब जाने के लिए हम लोग तरसते थे, आज उनके करीब बैठ करके जो मुझे खुशी हुई है और जो गौरवान्वित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसे मैं सब नहीं दे सकता। रावण के दरबार में एक सिद्ध ऋषि पहुंचे। रावण ने बड़ा खातिरदारी की, पूरा लंका दिखाया, घुमाया। ये देखिए, ये मेरा शस्त्रशाला है, ये देखिए मेरा नृत्यशाला है, ये देखिए मेरा मधुशाला है। पूरा घुमा करके ले आया, खूब खातिरदारी की। दरबार में अगले दिन बुलाया और कहा कि महाराज बताइए मेरा लंका कैसे है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा लंका बड़ा सुंदर है, सोने का लंका है, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन इसका नाश होना निश्चित है।
रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम लंका का भ्रमण करा रहे थे तो तुमने अपने नृत्यशाला को दिखलाया, तुमने मधुशाला को दिखलाया, तुमने शस्त्रशाला को दिखलाया, लेकिन तुम्हारे लंका में चरित्र निर्माणशाला नहीं है, जिसके चलते तुम्हारा विनाश निश्चित है। ये चरित्र निर्माणशाला है, यहां लोगों के चरित्र बनाए जाते हैं और शिक्षकों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर इंजीनियर खराब हो जाएगा, उसका विचार गलत हो जाएगा तो 2-4 फूल गिर जाएंगे, 10-20 लोग मर जाएंगे। यदि डॉक्टर की नीयत बुरी हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा तो 2-4 मरीजों को यमराज के पास पहुंचा देगा। यदि थानेदार की नीयत खराब हो जाएगी, व्यवस्था सही नहीं रखेगा तो 2-4 हत्याएं हो जाएंगी। लेकिन यदि शिक्षक की नीयत खराब हो जाए, यदि शिक्षक खराब हो जाए तो न जाने कितनी नस्लों को सड़क पर ले आकर के खड़ा कर देगा। हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। जीवन में हमारे बच्चे जानते हैं कि एरोप्लेन उड़ती है, वो कहां उड़ती है? आसमान में उड़ती है। लेकिन जब हम बच्चों से पूछते हैं कि ये एरोप्लेन कहां सेफ है, तो बच्चे बताते हैं कि जमीन पर सेफ है, क्योंकि आसमान में तो रिस्क है, वो कभी भी क्रैश कर सकता है। पानी का जहाज कहां चलता है? समंदर में चलता है। लेकिन वो समंदर के अंदर सेफ है या किनारे सेफ है? बच्चे कहते हैं कि किनारे सेफ है। कारण क्या है? समंदर में नाव कभी भी डूब सकती है, किनारे खड़ी रहेगी तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जीवन में एक बात, एक मंत्र समझने की जरूरत है। एरोप्लेन की इज्जत तब है, एरोप्लेन की इज्जत तब है जब वो आसमान में उड़े। पानी के जहाज की इज्जत तब है जो वो लहरों का सीना चीरे। एरोप्लेन का सम्मान आप तब करेंगे जो वो आसमान का सीना चीरे, और पानी के जहाज की इज्जत तब है, उसका सम्मान तब है जब वो समंदर के लहरों का सीना चीरे। हम जीवन में चैलेंज नहीं लेंगे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे खुद को। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, मुश्किलों का सीना चीर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये सच्चाई है कि आप अपने जीवन में कभी अपने हौसलों को ये मत बताइए कि आपके जीवन में परेशानियां कितनी है, आप अपने परेशानियों को बताइए कि मेरे जीवन में हौसला कितना बड़ा है। और जब आपके हौसले बड़े हो जाएंगे तो आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। निगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, आपके जीवन में कोई दम भरने वाला, आपको ऊर्जान्वित करने वाला, आपका मार्गदर्शन करने वाला मिल जाएगा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसे डॉक्टर साहब के निर्देशन में जब आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उम्मीद है इस बात की कि यहाँ से जिस तरह से पहले बच्चे निकल करके अनेक जगहों पर जाकर के भाजपा रानी का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, अगर गति प्रगति यही रही तो आने वाले समय में भी सैकड़ों बच्चे इस विद्यालय से निकल करके आगे जाएंगे और इस विद्यालय के साथ साथ भाजपा रानी का नाम रोशन करेंगे। 2 बच्चे खेल रहे थे, एक छोटा एक बड़ा था। बड़ा बच्चा खेलते खेलते पास में एक कुआं था, कुएं में गिर गया। छोटा बच्चा परेशान हो गया, कैसे निकाले? बड़ा चिल्लाने लगा। छोटा आसपास देखा, कहीं कोई नहीं दिख रहा था। उसने देखा कि पास में एक रस्सी है, रस्सी उठाया, कुएं में डाला। छोटा बच्चा, उसकी उम्र नहीं है कि वो बड़े वाले बच्चे को बाहर निकाल सके, लेकिन उसके हौसले को, उसके पॉजिटिविटी को डाल दीजिएगा कि वो बच्चा कुएं में रस्सी को डाला और खींचते खींचते उस बड़े अपने से दोगुने वजन वाले बच्चे को बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। घर आए, गांव में लोगों से सारा वृतांत सुनाया। लोगों ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है कि 20 किलो का बच्चा 40 किलो के बच्चे को कुएं से इस रस्सी के सहारे बाहर निकाल सकता है। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। उसी गांव से एक बुजुर्ग आया, उसने कहा कि नहीं, ये बच्चे सही है। इस छोटे वाले बच्चे ने इस बड़े बच्चे को निकाल करके बाहर किया है। लोगों ने कहा कि कैसे संभव हो सकता है, इसका वजन 20 किलो है, 40 किलो वाले को इतने अंदर से बाहर कैसे निकाल सकता है? उस बुजुर्ग ने कहा कि वो कर सकता है, इसलिए कर सकता है कि वहां पर कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, कोई हौसला गिराने वाला नहीं था, कोई आत्मबल गिराने वाला नहीं था, कोई हतोत्साहित करने वाला नहीं था। तो जब आपके जीवन में इस तरह के लोग मिलेंगे, आपका मनोबल बढ़ाने वाले, जिस तरह के संस्कारों की बात हम लोगों ने इस विद्यालय में सुना है, जिस अनुशासन की बात हम सुनते आ रहे हैं, वो अनुशासन, वो संस्कार का क्रम इसी तरह से चलता रहे। हम सभी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और ये कहते हुए कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए कर दरिया तो समंदर तलाश कर। अरे हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर।